अभी हम शिवरीनारायण में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आश्रम है सदगुरु रितेश्वर महाराज जी के, उनके आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे। आपने महाराज जी से आशीर्वाद लिया है, किस तरह से मन का भाव है कि आप उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ शिवरीनारायण तक आए हैं? अभी आपने पूर्व सांसद कहा, मैं पूर्व सांसद नहीं हूँ, अभूतपूर्व सांसद हूँ। अभूतपूर्व सांसद हूँ और मैं अयोध्या की धरती से चल करके आया हूँ। अब आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है और मन के तार ने, महाराज जी का आदेश हुआ, मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। तो ये महाराज जी की कृपा हुई। कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मैं आया नहीं हूँ, महाराज जी ने बुलाया और तब मेरा आना हुआ। और संजोग देखिए कि आज मुझे पता चला कि महाराज जी 7 वर्ष के बाद यहाँ पर पधारे हैं कुंभ से सीधे। और कुंभ के पहले ही वैसे तो देखा बहुत बार हुआ था, लेकिन तार जुड़ गया था, लेकिन कुंभ में नहीं जा पाया। कुंभ में ही जाना था, लेकिन आज कौशल्या माता की इस धरती पर, सबरी के इस कुटिया के नाम से जो जाना जाता है, यहाँ पर मिलना था। तो ये मैं आया नहीं हूँ, गुरुदेव ने मुझे बुलाया है बिना फोन के। अपने आशीर्वाद महाराज जी से लिया है। मंदिर जाते हैं तो एक प्रार्थना होती है, आपके मन में क्या भाव रहा? क्या आपने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा है? उस भाव को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। जो व्यक्त करता है वो ज्ञानी है, उस भाव को कोई व्यक्त कर ही नहीं सकता। आप छत्तीसगढ़ की धरती में हैं, यहाँ के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आपके मन में क्या भाव है, क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, जो मुझे जानकारी है आप छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को जोहार और बहुत अच्छा लगा। अभी आप लगातार लंबे समय से खेल से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे? उनको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ऐसी नीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि खेल को अलग अलग जगहों पे कई बार पीछे करने की कोशिश होती है, उस पर किस तरह से प्रयास होने चाहिए? देखिए, खेल के क्षेत्र में इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर या मोदी जी के आने पर खेल के क्षेत्र में लगातार धीरे धीरे करके काम हो रहा है। अभी जैसे ओलंपिक की परिकल्पना है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मांग की है कि ओलंपिक, अगला ओलंपिक हमको मिलना चाहिए। अभी कॉमनवेल्थ गुजरात में जा रहा है, तो इसके पीछे ये है कि अगर एक बार हमको ओलंपिक मिल गया या कॉमनवेल्थ मिल गया तो जिन जिन शहरों में ये होता है उसका आधारभूत ढांचा बदल जाता है। और पहले बिल्कुल सुविधाएं ना के बराबर थी, उस हिसाब से सुविधाएं मिल रही हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से हर गेम में बच्चे चयनित हो रहे हैं और उनको रहने का, खाने का और या पूरा खर्चा सरकार एक तरीके से उठाती है जो उनके हॉस्टल में है। अब जैसे कुश्ती के क्षेत्र में एक समय था गद्दा नहीं होता था, मैट नहीं होता था। आज ऐसा कोई प्रांत नहीं जो कह दे कि हमारे पास मैट नहीं है। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं और सुविधाओं के साथ साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं, लड़ाई जो है मनोबल से जीती जाती है। तो खिलाड़ियों का जो हमारे स्तर था वो थोड़ा गिरा हुआ था, लेकिन जब से ओलंपिक में मेडल आने शुरू हुए हैं तब से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल उठ रहा है कि हम भी ला सकते हैं मेडल, हम भी लाएंगे मेडल। लड़ाई तो सबसे पहले मन के अंदर लड़ी जाती है ना, तो मन से हम हारे हुए थे। आज हमारे खिलाड़ी, ये मलखंभ के खिलाड़ी, मैं आते ही मेरी निगाह सबसे पहले इन बेटों पर, बच्चों पर पड़ी थी मेरी निगाह, और मेरा निगाह पड़ा, मेरा मन प्रसन्न हो गया था इन बच्चों को देख करके। वाह, मलखंभ गड़ा हुआ है, हैं?
ये कुछ पहचान दिलाता है। ये छत्तीसगढ़ की पहचान है, महाराष्ट्र का पहचान है, छत्रपति शिवाजी महाराज का पहचान है, साहू जी महाराज का पहचान है। समझ? अभी 2047 तक के एक लक्ष्य रखा गया है कि देश को विकसित राष्ट्र के रूप निर्माण का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और वो उस दिशा में आगे बढ़ने का वो दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है? देखिए, मुझको इसे खेले कूद में रखिए हमको। और मोदी जी ने अगर सोचा है तो कुछ सोच समझ करके सोचा है, लेकिन मेरी मास्टरी इधर है। ये कहें कि अब खेल की बात आपने कही है, तो मैंने पहले ही कहा कि लगातार आप जुड़े रहे हैं, तो आपको जो कमी दिखी है या आगे इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को कोई ऐसी बड़ी नीति किस तरह से और बनानी चाहिए ताकि ये खिलाड़ी लगातार काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है। खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार काम चल रहा है। और देखिए, लेकिन खिलाड़ी में सबसे बड़ी अगर तपस्या किसी की होगी, किसी भी खेल की, तो सर्वप्रथम होती है माता पिता की, सर्वप्रथम माता पिता की और स्वयं की। सरकार या कोई संगठन या कोई व्यक्ति आपकी तब मदद करेगा जब आप दिखलाई पड़ेंगे कि आप इसके पात्र हैं। पात्र तो आपके माता पिता को और स्वयं बनना पड़ेगा, तब लोगों की निगाह पहुंचेगी। अब आज हमारे देश के अंदर खिलाड़ियों को कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, पात्र लोगों को, जो पात्र बन गए हैं। अब आप कहो कि सब पर निगाह पहुंच जाए, तो सब पर निगाह नहीं पहुंचती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज मैं मलखंभ के खिलाड़ियों से ये कहना चाहता हूं कि आप पहले पात्र बनिए, बेबस करिए, मजबूर करिए कि आपके ऊपर लोग ध्यान दें। तो देखिए, ये हमारे साथ बृजभूषण शरण सिंह जी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे खिलाड़ियों के उत्साह भरने वाली बात कही है। और उन्होंने कहा है कि जो मेहनत करते हैं, जो लगन से खेल की दिशा में काम करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश है वो 2047 तक जरूर आगे बढ़ेगा। और उन्होंने ये कहा है कि आज उन्होंने रितेश्वर महाराज जी का जो आशीर्वाद लिया है, उन्हें बुलाया नहीं गया है। वो कहीं न कहीं एक ऐसा माहौल बना, भक्तिमय माहौल बना, जिसकी वजह से वो आज सूर्यनारायण पहुंचे हैं। और इसलिए लेकर के उन्होंने कहा है कि जो आशीर्वाद मिला है, उसे कहीं न कहीं जो बेहतर तरीके से वो प्रतिसाद के रूप में उन्होंने देखा है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।